लास्ट क्लास हम लोग ने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब हम लोग को डिफरेंट टाइप की चीजें को स्टोर करना होता है, तब हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करते हैं। एक 1 लीटर पानी को स्टोर करना होगा तो तुम कैसे स्टोर करोगे, बताओ? सर बोतल में। बोतल में, राइट। आप प्लेट यूज नहीं करोगे, नहीं तो आप क्या कहते हैं, टब यूज नहीं करोगे, क्योंकि पानी बहुत कम है, राइट। पहली बात, प्लेट पे तो पानी आएगी नहीं, और दूसरी बात है कि टब के लिए पानी बहुत कम है, 1 लीटर, राइट। यस सर। सेम डेटा टाइप्स भी होते हैं। जब आपको आपका फोन नंबर सेव करना है, जब आपको अपने मार्क्स सेव करना है, तब आप इंटीजर टाइप के, नहीं तो नंबर टाइप के डेटा टाइप्स यूज करोगे। आज हम लोग वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। बट आप वैसा टाइप के डेटा टाइप्स यूज करोगे। लेकिन जब आपको नाम अपना स्टोर करना है, तब आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स यूज करोगे, ठीक है। ऋतुजा, अगर मेरे को ट्रू फॉल्स स्टोर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? बुलियन सर। शुभम, अगर मेरे को अपने क्लास के सारे बच्चों का नाम लिखना है, नहीं तो सारे टीचर्स का नाम लिखना है जो एमटीएम में पढ़ाते हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? सर सेट्स। सेट्स सेट्स, उसके ऊपर क्या आता है? सर लिस्ट। लिस्ट, राइट। तो मनोज, जब हम लोग क्या कहते हैं, तुमको अगर अपने सारे दोस्तों का नाम लिखना है, लेकिन अगर तुमको अपने सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखना है, तो तुम एक वेरिएबल, नहीं तो एक डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें लिस्ट यूज करना होता है। लिस्ट बेसिकली बहुत सारे डेटा, एक डेटा टाइप्स का बहुत सारे इंस्टेंस होता है। लाइक लिस्ट ऑफ नेम्स हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब आज आज हम लोग देखेंगे, ये सब आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। आदित्य, आप भी समझ रहे हो ना कि आपको थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है? नो नो सर। समझ रहे हो, राइट? यस। ओके, ठीक है। तो मैं आपको फोन का एक एप्लीकेशन अभी दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आप फोन में कैसे करोगे। बेसिकली आपको बस प्ले स्टोर में जाके पाइथन सर्च करना है, ठीक है। आप पाइथन सर्च करेंगे तो ये आएगा, ये फोर्थ एप्लीकेशन। ये तो आप क्यू पाइथन सर्च कर लो। कोई अगर फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ तो बताना, कोई इशू हुआ तो, ठीक है। मनोज, आप, नहीं तो शुभम, आप फॉलो कर रहे हो क्या? अभी आप भी ये कर रहे हो क्या? सर पहले मैं देख रहा हूँ, फिर मैं कर ठीक है, लूँगा। पहले देख रहे हो तो सही है। तो आपको बेसिकली क्यू पाइथन, ये एप्लीकेशन जो देख रहे हो, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो सब, ठीक है। उसके बाद आप ओपन करेंगे इसको। तो आप ऐसा ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज रहेगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ पूछा रहेगा, कंसोल, एडिटर, प्रोग्राम, इतना कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा एडिटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब भी खोलेंगे एडिटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये था फर्स्ट स्टेप। एप्लीकेशन खोलने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एडिटर पे क्लिक किया। सेकंड स्टेप है, ऊपर में ये प्लस आइकॉन दिख रहा है आपको, प्लस वाला एक फाइल के साइड में ये आइकन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। हम लोग ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? याद है ऋतुजा? हाँ सर। यस सर, याद है। तो पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो आपको न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नाम, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लेना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। नहीं तो बस इंट्रोडक्शन डॉट पाई। डॉट पाई क्यों हम लोग लगाते हैं? क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने अगर ओके, आप लोग ने गाना सुना होगा, राइट? और शुभम, तुमने सुना होगा, ऋतुजा तुमने भी सुना होगा, राइट? यस सर। उसमें Yes, डॉट sir. बाद में MP4 लिखा हुआ रहता है, या MP4। MP4, MP3 ऐसे करके आता है। वीडियोस के या MP4 रहता है, MKV रहता है। तो बेसिकली जब गाना का फाइल है तो MP3 MP4 आता है। तो सिमिलरली कोई अगर पाइथन का फाइल है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो पाइथन का फाइल है? तो वो डॉट पाई के एक्सटेंशन में आता है। ये जो डॉट के बाद जो भी हम लोग लिखते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये डॉट पाई के साथ आता है पाइथन का, ठीक है। तो आपने एक नाम दे दिया, अब ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, और उसका पाथ दे दिया। आपको बस इतना मतलब है कि प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है। ओके मारेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट खुल गया है। तो इनिशियली सबसे पहला चीज जो हम लोग सब टाइप करते हैं,
प्रिंट में वो है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये करवाया है अन्वेषण सर ने। यस सर, प्रिंट हेलो तो वो भी प्रिंट हेलो करेगा, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड मारेंगे और ये जो यहाँ पे प्ले का बटन दिख रहा है सर सेंटर में। बट इससे अच्छे क्वालिटीज में ऑनलाइन python.com अच्छा रहता है। हाँ देखो, वैसे वहां पे भी कर सकते हो तो बेटर है, क्योंकि फोन के हिसाब से मे बी किसी का अगर छोटा स्क्रीन का फोन होगा तो वो वेबसाइट सही से नहीं खुलती, मैंने वो देखा है। बट अगर आप ऑनलाइन साइट में कर सकते हो तो वो बेटर है। ऑनलाइन python.vita। ठीक है, हम लोग इसके बाद उसी पे आते हैं, ठीक है। बट बेसिकली वहां पे एक इश्यू आपको होगा कि आप सेव नहीं कर पाओगे। एक चीज, आपने अगर कोड लिख दी है कुछ तो उसको सेव करके नहीं रख सकते। सर स्क्रीनशॉट ले सकते हाँ, हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाद में फिर टाइप करोगे ये इश्यू आएगा ना शुभम। सर बट उसको ऑथराइज करके वो उसका पूरा हम्म, सिंबल्स को अति कर लेंगे, हाँ वैसे कट कर करें। सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आपने एक बार सेव कर लिया तो यहाँ पे आपका फाइल एक सेव रहता है, ठीक है। तो आपने सिंपली प्रिंट के अंदर में कुछ भी लिख दिया जो आपको प्रिंट करना है, और ये बटन देख रहे हो प्ले का, एक सेंटर में जो वीडियो ये प्ले सर वाला रन, बटन है, हाँ रन, रन का। उसके ऊपर क्लिक किया आपने तो ये प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज समझ गए ना, अगर फोन एप्लीकेशन यूज करना है तो कैसे करोगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज क्लास का मेन टॉपिक ये है कि हम लोग लूप्स देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में जानेंगे। और अगर आज हमें टाइम हुआ तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, सो लूप क्यों यूज होता है, कोई बता सकता है। सर उससे जब तक आंसर नहीं आता तब तक वो लूप चलते रहते हैं। ओके, ये तो बताओ यस ऋतु। सर, जब लूप में आए थे वो फोर, वाइल लूप में आए तो नीचे जब हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं तब वो फोर स्पेसेस छोड़ के आता है, वही लूप हो जाता है वहां से। उसे इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। कोई नहीं, अब लूप को कैसे समझते हैं। समझ लो कि तुम क्लासरूम में हो, राइट। क्लासरूम में हो, तुम फिल्म हॉल में हो, राइट। तो जब तुम फिल्म हॉल में घुसते हो तब तुम्हें टिकट मांगते हैं, नहीं तो जब तुम फिल्म हॉल में घुस गए और निकलते हो तब टिकट मांगते हैं। कभी ना कभी टिकट का चेक होता है, राइट। कहीं पे भी ऐसे गए हो जहाँ पे एग्जाम हॉल में स्टार्टिंग में आपकी चेकिंग होती है ना, कि आपने हाँ सर। कुछ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, सेम, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि क्लासरूम में घुसने से पहले आपका एडमिट कार्ड की चेकिंग होती है। अगर कोई एडमिट कार्ड नहीं लाया होता है तो उसको बोलते हैं कि जाओ लेके आओ, नहीं तो कुछ उसका होता है। फिर बिना एडमिट कार्ड के डायरेक्टली अलाउ तो नहीं करते, राइट। राइट आदित्य, Yes, sir. ठीक है। तो सिमिलरली, तो आप एडमिट कार्ड का जब चेक करो तो आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे, अप्रोक्सीमेट 50 बच्चे, चलो हम लोग पकड़ लेते हैं 50 बच्चे, राइट। तो आपको चेक करना है कि एडमिट कार्ड सबके पास है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, आपको कुछ तो एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि नहीं यार, जब वो लोग क्लासरूम में घुस रहे हैं मैं तब चेक करूंगा, नहीं तो वो एक बार क्लासरूम में बैठे तब मैं घूम घूम के चेक करूंगा, ठीक है। नहीं तो वो एक बार क्लासरूम से निकल जाए फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। चेक तो करना ही है। तो ये 3 स्टेप्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने अभी 3 स्टेप्स देखा बेसिकली, एक क्लासरूम के स्टार्टिंग में, एक जब सब क्लासरूम में चले गए और आप घूम घूम के चेक करेंगे तब, और तीसरा जब वो लोग क्लासरूम से निकलेंगे तब, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं स्क्रीन शो हो रहा है, यस हाँ सर। सर। ठीक है। आज हम लोग आते हैं लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो लूप का मतलब क्या होता है, समझ लो। लूप का मतलब है जब आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ चेक लगाना, उसे हम लोग लूप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जितने, अगर आपके 100 बच्चे होते तो 100 पे लूप लगता, ठीक है। आप एक एक करके चेक करने से अच्छा आपने आपने उनको एक, क्या कहते हैं, एक कोड के फॉर्मेट में डाल दिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड्स में डाल दिया कि इनसे चेक कर लो, इन क्या कहते हैं, ये सारे बच्चों पे ये चेक लगा दो, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है, हम लोग आगे चल के देखते हैं क्या क्या लूप होते हैं उससे क्लियर, ठीक है। व्हाइल लूप repeats a statement or a group of statement while the given condition is true. It tests the condition
ये सब छोड़ो, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, ठीक है। तो ये क्या बोला इंग्लिश में, इसने बोला कि ये रिपीट करके चेक करता है वो स्टेटमेंट्स को अनटिल कंडीशन हमारा ट्रू है। और ये कब चेक करता है, ये स्टार्टिंग में चेक करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों के एडमिट कार्ड कब चेक कर रहे थे, वो कौन सा स्टेप था हमारा, पहला स्टेप, राइट, याद है ऋतुजा? हाँ सर। हाँ, तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में चेक लगाने वाले हैं कि क्लासरूम घुसने से पहले अगर हम लोग चेक लगाने वाले हैं कि हाँ इस बच्चे के पास आईडी कार्ड है या नहीं, तब हम लोग व्हाइल लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आदित्य, मनोज और शुभम? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। तो फॉर लूप अब हम लोग कब यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे, ये सब यूज करके भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग फॉर लूप कब यूज करने वाले हैं, जब क्लासरूम के अंदर में बच्चे जा चुके हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हारे क्लासरूम में समझ लो 3 रोज है, राइट, 3 रोज है, समझ लो 4 रोज है, ठीक है। तो कोई टीचर जब पेपर बांटने भी आता है, नहीं तो कोई टीचर अगर कॉपी करेक्शन भी करने आता है, तो वो सीरियली आता है, एक एक रो होके, कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे पहले आ गए फिर वहां पे चले गए, वैसे तो नहीं आता ना, नहीं No, सर, एक एक करके आता है। एक एक करके आता है। तो जब हम लोग एक एक करके क्लासरूम के अंदर में चेक कर रहे हैं, तब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। जहां पे हम लोग ने एंट्री पॉइंट पे चेक नहीं किया, जहां पे एक बार घुस गए, बच्चे सारे क्लासरूम में हैं, अब हम लोग चेक लगा रहे हैं सीरियली, लेकिन चेक लगा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप सेम फॉर लूप ही है, लेकिन जब हम लोग एक से ज्यादा बार फॉर लूप लगाते हैं, एक से ज्यादा बार हम लोग कब फॉर लूप लगाएंगे, समझ लो तुम लोग क्लास में आए, ठीक है, पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर देना है टीचर को पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर देना है। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, पहले सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है, फिर तुम्हें एडिशनल, तुम्हें मेन शीट मिलता है, फिर तुम्हें एडिशनल मिलते हैं, राइट, ऐसे ही yes होता है sir. ना। यस तो सर, ऐसा होता है। तो टीचर एक बार तो नहीं घूमता ना, वो 2-3 बार घूमता है, पहले आके क्वेश्चन पेपर देके गया, फिर क्या कहते हैं, तुम्हें मेन शीट देके गई, फिर मेन शीट पे साइन भी करते थे हमारे टीचर्स, फिर और एक बार आएंगे मेन शीट पे साइन भी करेंगे, फिर आएंगे फिर उसके बाद एडिशनल, हाँ स्टेपलर हाँ, करेंगे। लास्ट में स्टेपलर भी करेंगे, लास्ट में कलेक्ट भी करेंगे। तो ऐसे में वो बार बार घूम रहा है ना वही क्लास के अंदर में, राइट। यस सर। यस तो सर। वैसे में हम लोग नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं, मतलब एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप